और मैंने उस समय पॉइजन भी पी लिया था। मतलब क्या सोच के जहर पिया था उस वक्त? दिमाग में क्या चल रहा था ये कि चल रहा था मेरा गुरु समर्थ होगा हाँ। तो मेरे को बचा लेगा, अच्छा और नहीं तो मैंने जीवन का क्या करूंगा। जहर मैंने पिया था, हाँ। एंडोसल्फान था, हाँ। जो मतलब ईंख में छिड़कते हैं, सूंघने से बंदा बेहोश हो जाता है। जी पिया मैंने था और उल्टी महाराजों की लगी थी। उसका इफेक्ट बंदी छोड़ से दूर अंजी हो गया था, मेरे कुछ नहीं हुआ था। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और उस सतगुरु से क्या छुपाना जिसका हाथ में डोरी। एक बार मेरी माता जी बीमार हो गई थी और रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनको रेबीज हो गया था, पैसा भी था और जानकारी भी थी, लेकिन न पैसा काम आया न जानकारी काम आई। उन्होंने कह दिया था चाहे आप अमेरिका ले जाओ, लेकिन ये ठीक नहीं होगी। उन्होंने उंगली पकड़ते ही होश में आ गई, बोला महाराज जी मैं मरूंगी। तो महाराज जी कहने लगे नहीं भाई उस टाइम जा चुका, और यही डॉक्टर जो तेरे को कह रहे हैं भाई 8-9 घंटे जिएगी, 9 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 40 किलो के मालिक है, खुद वकालत की है और आईपीएस के छोटे भाई हैं, यानी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, खुद भी पढ़े लिखे हैं और उसके बाद भी संन्यास लिया है। और ज्ञान है ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान रज्जब गोला तो का साफ करता चले मैदान। एक बार लड़का बीमार हो गया था, उसके इन्फेक्शन हो गया था, और सबसे हैवी एंटीबायोटिक एगुमेंटन 625 mg के, और लगभग डॉक्टर मेंशन करते हैं भाई 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते। 15 दिन एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी उसका फीवर 103 से कम नहीं हो रहा था। उस समय बंदी छोड़ से दूर कृष्ण जी महाराज जी अचानक घर आ गए। चलते समय कहने लगे भाई थोड़ा जल लिया पीऊँगा, 2 घूंट उससे भर के और मुँह के लगा के बोला चल बच्चों को पिला दे। उसके बावजूद ये 2017 की बात है और अब 2024 है, आज तक वो बच्चा बीमार नहीं है। मेरे आंखों देखी बात है। भाई पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बल्कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, जो फोन के माध्यम से, 90% लोग आप में से ये मानते हैं कि पैसे की वैल्यू यही है कि भाई भगवान ना सही, भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन हकीकत में मोह माया पैसे की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। और इस बात का उदाहरण, इस बात की जीती जागती जीवनी जो है आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये महाराज जी हैं, अमृतानंद जी मेरे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ जी में। जी जी। आपको बता दूं कि भाई 40 किलो के मालिक है, खुद वकालत की है और आईपीएस के छोटे भाई हैं, यानी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, खुद भी पढ़े लिखे हैं और उसके बाद भी संन्यास लिया है। कोई मजबूरी नहीं है, अच्छे खासे परिवार से हैं, अच्छा जो है खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी मजबूरी में आकर के संन्यास नहीं लिया है, परिवार के दबाव में आकर के संन्यास नहीं लिया है, खुद की जो है मर्जी से संन्यास लिया है। और इसीलिए मैं कह रही थी कि पैसे की वैल्यू भगवान के आगे तो कम से कम कुछ नहीं है। और महाराज जी सबसे पहला सवाल ही ये, वकालत आपने कितने साल तक की है? 95 में 5 ईयर कोर्स है LLB MD यूनिवर्सिटी रोहतक से। महाराज जी इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर एकदम से संन्यास में आने का कारण क्या? क्योंकि एक बार मेरी माता जी बीमार हो गई थी और रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था भाई 8 घंटे तक ही जी पाएगी, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है जी। उनको रेबीज हो गया था और वो रेबीज नाभि तक चला गया था। नाभि से हार्ट तक आने में 8 घंटे लगेंगे रेबीज के जर्म्स, और हार्ट को पैरालिसिस हो जाएगा तो ये डेड हो जाएगी। ठीक है। तो मैं फिर पैसा भी था और जानकारी भी थी, लेकिन न पैसा काम आया न जानकारी काम आई। उस समय जो पीजीआई के SMO थे डॉक्टर शिशपाल सांगवान, वे मेरे मामा जी के फादर इन लॉ थे। उन्होंने कह दिया था चाहे आप अमेरिका ले जाओ, लेकिन ये ठीक नहीं होगी। तो उस समय मैं अपने गुरु जी बंदी छोड़ से दूर हरियाणा जी महाराज जी के पास आया था और वो वहाँ रोहतक पीजीआई गए थे। 3 अक्टूबर 1993 की बात है ये। वो माता जी कोमा में जा चुके थे, तो उन्होंने उनकी जो सबसे छोटी फिंगर पकड़ी, उसमें डॉक्टर SN चुग वो जो हेड थे मेडिसिन के 10 वार्ड के, वो भी थे, और रोहतास यादव जो एक्सरे डिपार्टमेंट के हेड हैं वो भी थे। तो उन्होंने उंगली पकड़ते ही होश में आ गई, बोला महाराज जी मैं मरूंगी। तो महाराज जी कहने लगे नहीं भाई उस टाइम जा चुका, और यही डॉक्टर जो तेरे को कह रहे हैं भाई 8-9 घंटे जिएगी, 9 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो 3 अक्टूबर की बात है और 12 अक्टूबर को उन्हीं डॉक्टरों ने ये कह दिया था ये बच जाएगी। अच्छा। और ये सारे संसार का, क्योंकि आज तक जिसके रेबीज हुई है कोई बचा नहीं है। तो इस उनसे प्रभावित होके इस बात से, क्योंकि उन्होंने मेरी माता जी को जीवन दान दिया, तब मैं महाराज जी के पास आया था। आपने संन्यास ले लिया, शादी के लिए घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला आपके ऊपर?
नहीं, एक बात और भी है, घर वालों ने मना कर दिया था। आपको जी, जी। संन्यास लेने से मना कर दिया जी, था? जी। परिवार नहीं चाहता था हाँ, हाँ। आप सन्यासी बने? जी जी जी। और मैंने उस समय पॉइजन भी पी लिया था। ये भी आपने जहर खा लिया, जहर हाँ, पी लिया था? जी जी। मतलब इतनी हिम्मत हार चुके थे या जिद प्यार थी? था मेरा गुरुजी के प्रति। मतलब क्या सोच के जहर पिया था उस वक्त? दिमाग में क्या चल रहा था ये कि चल रहा था, मेरा गुरु समर्थ होगा हाँ। तो मेरे को बचा लेगा, अच्छा और नहीं तो मैंने जीवन का क्या करूँगा। अच्छा तो जहर मैंने पिया था, हाँ। एंडोसल्फान था, हाँ। जो मतलब ईंख में छिड़कते हैं, सूंघने से बंदा बेहोश हो जाता है। जी। पिया मैंने था और हाँ। उल्टी महाराजियों की लगी थी, उसका इफेक्ट बंदी छोटे से दूर अंजियों पे आया था, मेरे कुछ नहीं हुआ था। आपको कुछ नहीं हुआ? जी, बिल्कुल। इतना जी, जबरदस्त जी। जहर पीने के बाद भी जी आप जी ठीक रहे? जी हाँ जी हाँ। उसके बाद घर वाले कैसे माने? घर वालों ने कैसे? ये भाई ये तो मतलब मानेगा नहीं, तो बोले भाई जैसी तेरी जहर इच्छा। पीने तक की हाँ, नौबत आ नौबत गई आ है। गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, उसके बाद कितने साल से संन्यास धारण किए हुए हैं? मैं 1985 में मिला था महाराजियों को पहली बार। हाँ हाँ। ठीक है जी। और आप 2024 संन्यास लिया। 2010 में महाराज जी ने रोहतक भक्ति कराई थी, वहाँ भी आश्रम है। फिर मैं बंदी छोटे से किसान जी महाराज जी ने 3.25 साल के लिए पंजाब, जहाँ आँखों के पूरे पंजाब में चकमाफी में आश्रम है दीप्तन जी महाराज जी का, आँखों का फ्री कैंप लगता है और पूरे पंजाब में जी। सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे हमारा आश्रम है, जी। जो निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन करते हैं। देखिए, परिवार जो है, पैसा, दोनों चीजें छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया। सबके बस की बात नहीं है। लोग दिन रात भागते हैं, मरते हैं पैसे के पीछे। उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आप है। आपके लिए पैसे की क्या कदर है, एक बार वो जरूर जानना चाहूंगी। देखो, न तो पैसा काम आएगा, हाँ। ना परिवार काम आएगा, जी। ना प्रॉपर्टी काम आएगी। सेवा, भजन, बंदगी और आपके अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे यहाँ भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। बिल्कुल, ये बात मैं भी आपको बताना चाहती थी। ये क्योंकि मेरे खुद के विचार ये है कि जो ज़मीन खरीदने के लिए आप दिन रात भाग रहे हैं, जो ज़मीन का कब्जा लेकर के या जो ज़मीन लेकर के आप इतराते हैं, वो ज़मीन आपके पैदा होने से करोड़ों साल पहले भी यही थी। पता नहीं किसके नाम थी, करोड़ों साल तक पता नहीं किस किस के नाम वो ज़मीन गई होगी, कौन कौन वहाँ रहा होगा, और आपके मरने के बाद भी वो ज़मीन यही रहेगी। न जाने कौन उसे इस्तेमाल करेगा। तो आपका ये वहम है कि आपकी वो चीज़ है, वो चीज़ आपकी कभी थी ही नहीं और ना कभी आपकी होगी। वैसे महाराज जी, बहुत सारे आजकल मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, जैसे लगातार जो है कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, और इस तरीके से भगवा बाणा आपने धारण किया है, कितना असर जो है या समाज की कितनी कुरीतियों को दूर करने में ये भगवा बाणा मदद करता है? देखो, यहाँ हर जिज्ञासु को उस रास्ते पे चलने की युक्ति बतलाई जाती है, जी। और ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, समाज अपने आप सुधर जाएगा। जी। अपने आप को ठीक करें तो हर बंदा ठीक हो जाएगा। चलिए महाराज, इसके साथ साथ मैं जानना भी चाहूंगी कि किस तरीके की परवरिश आपकी रही, परिवार में कौन था, किस तरीके का माहौल था? क्योंकि देखिए, आपने संन्यास लेने की था नहीं उस दिन, लेकिन शायद उम्मीद है कि पहले बचपन में भी कोई कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी। मैं एक जादूगर आता सम्राट शंकर, हाँ हाँ। रोहतक में, उसने अशोक टाकीज में शो दिखाया, उससे मैं इम्प्रेस हो गया जी। और मैंने एक बुक ली, वो पढ़ के मैं सीखने लग गया कुछ। तो जो बुक में लिख रखा था वो करते करते मेरे को ठीक लगने लगा, भाई ये ठीक लिख रखा ठीक है। है। तो एक दिन रात को मेरी आंखें ऊपर चली गई और शरीर में जैसे करंट लगता नहीं, ऐसे होने लगा। तो सुबह वीरेंद्र जो MSc किया था रुड़की, मेरे मामा जी का लड़का था, वो आ गया। मैं यार ये मैं बुक पढ़ रहा था प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म की, मैं ऐसे ऐसे घटना घट गई रात में। वो कहने लगे, मैं हमारे घर गुरुजी हैं, आप उनसे मिल लो। तो मेरे को लेके वो हिसार अपने स्टेट में रहते हैं, वहाँ लेके आ गए। तो उस समय मेरे को सबसे पहली बार हरियाणा जी महाराज जी उस समय मिले थे। तो बगैर बताए, मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको, बोला बेटे तो रात को बच गया, नहीं तो तेरे दिमाग की नस फट जाती, और वो झूठी चीज़ हम तेरे को सच्ची चीज़ देंगे। तो इस पहली बार इस तरीके से मिले थे। चलिए, उसके बाद परिवार में माहौल कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, वो जरूर जानना चाहूँगी। देखो, अब तो परिवार छोड़ दिया। परिवार में पहले सारे एजुकेटेड थे, पिताजी प्रोफेसर थे और बड़ा भाई सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में, मैंने ला कर रखी है। और जो बच्चे हैं उसने भी, एक लड़का है BSc कर रखी है। जी। इतना पढ़ा लिखा परिवार, कभी ये घबराहट नहीं हुई जब आपने पहली बार संन्यास का सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, तो कभी घबराहट नहीं हुई कि घर वाले कैसे मानेंगे? इसमें जी शासन जी की वाणी भी है
पढ़े पढ़ाए रह गए और अनपढ़ उतर गए पार। जीता दास जी महाराज जी जो हमारे 531 अखंड पाठ और महायज्ञ हवन हो रहे हैं, जी। उन्होंने जीता दास जी महाराज जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन गुरु की सामर्थ्यता से, उनकी पावर से उन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। तो यह पढ़ाई भी काम नहीं आती। और ज्ञान है ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान रज्जब गोला। तो जिन्होंने उस आत्मा से साक्षात्कार कर लिया, जिन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो ये पढ़ाई काम नहीं आते जी। दीप्तानंद जी महाराज जी बिल्कुल अनपढ़ थे और उन्होंने, अमरान जी महाराज जी थे, वो इंग्लिश बोले आ रहे, में इंग्लिश थे, वो भी रोहतक से ही थे। तो एक दूसरे कहने लगे दीप्तानंद जी महाराज जी को, बोला जी आप भी सुना दो। तो उनके पास पढ़ाई न थी, अनपढ़ थे, फिर भी अपनी पावर से उन्होंने 5 शब्द इंग्लिश में गा दिए थे। तो ये सारी पढ़ाई इस चीज से नीचे है जी। वैसे भाई आपको बता दूं क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है कि मेरे को भी कई बार बहम हो जाता है, ये लंबे लंबे दाढ़ी सफ़ेद बाल और ये भगवा बाणा देखे कई बार यूं बहम हो जाता है कि भाई अनपढ़ है और कुछ मिला नहीं, ठीक है जाके अपने बाबे बन गए। लेकिन हकीकत में इस भगवा चोड़े के पीछे हकीकत क्या है, ये संत जो जीवन है उसके पीछे की हकीकत कुछ हो रही है, जो हम सोचते हैं ना कि पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग होंगे, एक्चुअली में कहीं ना कहीं शायद आपसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और एक बात और पूछना चाहूँगी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि एक चमत्कार आपने बताया कि आपके माता जी वाला आपके जीवन में हुआ, भगवा बाणा देने के बाद अब तक कोई और चमत्कार आपने ऐसा देखा जिस पर विश्वास हो? बिल्कुल। एक बार लड़का बीमार हो गया था, हाँ। उसके इन्फेक्शन हो गया था और सबसे हैवी एंटीबायोटिक एगुमेंटन 650 mg के। मनोज गोयल है पालिका बाजार में, उनका हॉस्पिटल है और लगभग डॉक्टर मेंशन करते हैं भाई 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते जी। 15 दिन एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी उसका फीवर 103 से कम नहीं हो रहा था। उस समय बंदी छोड़ सदगुरु कृष्ण जी महाराज जी अचानक घर आ गए और मैंने इनको बताया भी नहीं था। और वाणी भी है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उस सतगुरु से क्या छुपाना जिसका हाथ में डोरी। चलते समय कहने लगे भाई थोड़ा जल लिया पीऊँगा, 2 घूंट उससे भर के और मुँह के लगा के बोला चल बच्चों को पिला दे। उसके बावजूद ये 2017 की बात है और अब 2024 है, आज तक वो बच्चा बीमार नहीं हुआ है। मेरे आंखों देखी बात है, आज तक बुखार भी। क्या बात है। जी, अच्छा ये तो चलिए आपने बताया जैसे आपके गुरु की, उन्हें बिना बताए हर बात का पता होता था, आप जो भविष्य है या पास्ट है भूतकाल सब दिखता था। ये आपके साथ भी होता है कि आपको भी सामने वाले का ऐसा पता चलता है कि ये जो गुरु में आपकी पावर थी वो आप में भी है? ये हमारे गुरु जी सब कुछ करते हैं, उन्हीं में सब कुछ है, हम तो उनके दास हैं, सेवक है। नहीं, पर सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि आप भी वो चीजें देख पाते हैं? गुरु जी ही सब करते हैं। हाँ। ठीक है जी जी। तो भाई कम कहीं ज़्यादा जानियो, ये मैं जो है बोलना चाहूँगी। वैसे जो है महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी धन्यवाद। तो भाई दोबारा से, क्योंकि देखिए जो हमारा सनातन धर्म है उसकी खूबसूरती बहुत है और उसके पीछे की जो चीज़ें हैं ना, जो शायद आप और हम नहीं देख पाते रोज़मर्रा की भागदौड़ में ज़िंदगी में, वो चीज़ें दिखाना आपको चाहती थी। इसीलिए जो है महाराज जी का इंटरव्यू आपके सामने रखा है कि भाई धन दौलत पैसा शोहरत कुछ भी नहीं है, अगर आपने एक उस खुदा से अगर नाता जोड़ लिया तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। और बस यही सोच के साथ आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। खैर सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ नई कुछ ताज़ा कुछ सनसनी खेज खबरों का। बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।